ये जो शरई माजूर का हुक्म इन्होंने पूछा था, शरई माजूर का मसला होता है कि मसलन किसी को बार बार ब्लीडिंग हो रही है, पीप आ रही है, पेशाब के कतरात आ रहे हैं, तो अब वो वुज़ू करता है, पेशाब के कतरे आ जाते हैं, या वुज़ू में नहीं आए, नमाज पढ़ना शुरू की, कतरे आ गए, तो क्या करे वो? तो इसका तरीका ये होता है, जो इन्होंने पूछा मैं उसकी वजाहत ही कर रहा हूँ, कि मसलन ज़ोहर की नमाज उसने पढ़नी है, तो वो ज़ोहर से असर के दरमियान वक्फे से अपना इम्तिहान ले। मसलन वुज़ू करे, अगर उसमें कतरा आ गया ठहर जाए 10-12 मिनट, फिर वुज़ू किया नहीं आया, नमाज शुरू की, कतरा आ गया छोड़ दे, हत्ता कि आखिरी 5-4 मिनट रह जाएं कि जिसमें वुज़ू करके वह नमाज पढ़ सकता है। तो अब ये जो वक्तन फ़वक्तन इसने इम्तिहान लिया था, इससे साबित हो गया कि ये शरई माजूर है। अब इसके लिए रियायत ये होगी कि आखिरी वक्त में वुज़ू करे, चाहे कतरे आ रहे हों, नमाज शुरू कर दे, चाहे कतरात आ रहे हों, उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर कतरात वगैरह आ गए हैं तो फिर अगली नमाज के लिए ताज़ा वुज़ू कर ले। अब आखिर तक का इंतज़ार लाजिम नहीं है, क्योंकि शरई माजूर होना साबित हो गया, फ़ौरन कर सकता है। अभी बच्चे का क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने ज़ोहर से असर तक इम्तिहान ही नहीं लिया, बस आखिरी वक्त में वुज़ू किया तो कतरा आ गया, क्या हुक्म होगा? तो ये शरई माजूर नहीं है, याद रखें, ये इसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये नापाक है। नापाकी की हालत में से नमाज पढ़ी, नमाज के दौरान भी आए तो वो तोड़ दे, अपना नमाज तोड़े और तेज़ी के साथ दोबारा वुज़ू करे। अगर इसमें वक्त निकल जाए तो फिर उसकी क़ज़ा अदा करेगा, लेकिन इस शरई रियायत उसको नहीं मिलेगी। ये तो उसके लिए होती है जो वाकई शरई माजूर होता है, और अभी तो इसका शरई माजूर होना साबित नहीं हुआ, इसलिए उसको नमाज को छोड़ना होगा। मतलब तहारत के साथ ही नमाज अदा करनी होगी, वरना नहीं। एक